मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। आपने इसके पहले ही क्वेश्चन किया था कि रोड मैप आप लोग किस तरह से बना रहे हैं। तो जैसा कि थोड़ा-सा राजू सर ने टच किया, हम लोगों ने जन भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पब्लिक का एक ऐसा भी हम लोग विज़न डॉक्यूमेंट बना सकते थे जो कि बिल्कुल ही ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर के एक विज़न डॉक्यूमेंट अपनी सोच के हिसाब से बना लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों ने और पर्टिकुलरली आपने अभी देखा होगा कि 24 आवर का नॉन स्टॉप विधानसभा में सेशन चला था, जिसमें कि सभी विधायकों से, किसी भी पार्टी के हों, सभी विधायकों से उनसे ओपिनियन लिए गए थे कि किस तरह का क्या चीज़ें पॉलिसी लाई जा सकती हैं विजन डॉक्यूमेंट 2047 के लिए। अभी हम लोग पब्लिक को जोड़ रहे हैं, समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल हम लोगों ने बनाया है और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पूरे गाँव-गाँव तक सभी ग्राम प्रधानों को मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पत्र लिखा है और नॉट ओनली ग्राम प्रधान, सभी मेयर, सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को भी लेटर लिखे गए हैं। उन लोगों को इनकरेज किया गया है कि किस तरह से वे आस-पास में प्रचार-प्रसार करें और जो गवर्नमेंट ये कैंपेन कर रही है, उसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। अभी तक जैसे मैंने बताया 4,50,000 अभी आ चुके हैं सुझाव। हम लोग हर दिन उन सुझावों को एनालाइज़ कर रहे हैं। आईआईटी कानपुर के साथ एक हमने एमओयू किया है, किस तरीके से हम लोग एआई टूल्स का यूज़ करते हुए उनमें से मीनिंगफुल सुझाव निकाल सकते हैं। हर दिन हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इन सुझाव में यूथ का परसेंटेज क्या है, रूरल, अर्बन का परसेंटेज क्या है, इन सभी से एक एनालिसिस निकल के आएगा। हम लोग चाहते हैं कि हर जिले इससे जुड़ें। कमिंग टू लाइक द सेकंड को पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन जो आपने बोला कि रीजनल इम्बैलेंसेस को दूर करने के लिए क्या किस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एसेंशियली यूपी में 4 क्षेत्र हैं, पश्चिमांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। सभी के पास अपना कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है। जैसे कि पश्चिमांचल के पास बिनो जेवर एयरपोर्ट भी अभी पश्चिमांचल में आ रहा है, नोएडा है, आईटी हब के रूप में एस्टैब्लिश हो रहा है। मगर उसी तरह से बाकी और जगहों पे भी किस तरीके से हम लोग उस ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं। जैसे बुंदेलखंड एरिया में बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बीडा जिसको हम लोग कहते हैं, वो आ रहा है। डिफेंस में डिफेंस कॉरिडोर का हम लोग काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रयास चल रहा है कि डिफेंस हब के रूप में भी हम लोग बुंदेलखंड को विकसित करें। ललितपुर फार्मा पार्क, हम लोग फार्मा पार्क ललितपुर में उसको एस्टैब्लिश करने के लिए प्रयास चल रहा है। सोलर पार्क्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इस तरह से हर जिले अपने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसी तरह से जब हम लोग मध्यांचल में आते हैं, तो एक टेक्सटाइल पार्क, एक बहुत बड़ा 1000 एकड़ पर टेक्सटाइल पार्क लखनऊ के पास में मोहनलालगंज में एस्टैब्लिश होने जा रहा है, पीएम मित्रा पार्क है वो। उसके अलावा हम लोग लखनऊ को एआईसीटी के रूप में, कानपुर को ड्रोन सिटी के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए एस्पायर कर रहे हैं। उसी तरह से जब हम लोग पूर्वांचल में आते हैं, गोरखपुर की हम बात करते हैं और हम लोग वाराणसी की बात करते हैं, तो टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है इस एरिया में। इसके अलावा इंडस्ट्री जो फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्री है, वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरह से कोशिश ये है कि रीजनल बैलेंस बिल्कुल मेंटेन किया जाए।